दीपाली मिश्रा। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। शाहजहांपुर श्री राम जन्मभूमि पर रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा एवं सनातन संस्कृति के नवजागरण का शुभारंभ, राम मंदिर निर्माण के 1 वर्ष पूर्ण होने तथा दिव्य महाकुंभ के पावन अवसर पर संत विजय कौशल महाराज जी की राम कथा का मुमुक्षु आश्रम में 7 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। जानकारी के अनुसार प्रसिद्ध संत विजय कौशल जी महाराज की राम कथा का शुभारंभ 25 फरवरी को प्रातः 8 बजे से प्रारंभ होगा। 25 फरवरी व 3 मार्च को सुबह 9 बजे गुरु पूजन किया जाएगा। 25 फरवरी से 3 मार्च 2025 तक प्रतिदिन प्रातः 9 बजे रुद्र महायज्ञ का आयोजन किया जाएगा। 25 फरवरी को प्रातः 10 बजे खिन्नीवाग से भव्य सनातन संत यात्रा प्रारंभ होगी। यह यात्रा शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए एसएस कॉलेज के मुख्य द्वार से कथा पंडाल पर आकर पूर्ण होगी। दिशा बदली और उसको पूरे विश्व ने महसूस किया। विश्व गुरु बनने के लिए स्वाभाविक था कि आस्था के इस दृष्टिकोण को हम जन सामान्य तक पहुँचाएं और आस्था के इस दृष्टिकोण को स्थापित करने में जो कामयाबी मिली वो इतिहास बन गया। हम अभी तक बराबर हिंदू संस्कृति की बात करते थे, हिंदू जीवन शैली की बात करते थे, गर्व से कहो हम हिंदू हैं ये कहा करते थे, लेकिन अब इसमें भी परिवर्तन हुआ। अब हम केवल हिंदू तो नहीं कहते हैं, हम सनातन तक आ गए। हिंदू होने में हम निश्चित ही कहीं ना कहीं विभाजित हो जाते थे, हिंदू है, सिख है, ईसाई है, क्रिश्चियन है, लेकिन जब बात सनातन तक पहुंची तब ये सारे भेद समाप्त हो गए। और उस भेद कैसे समाप्त होते हैं ये महाकुंभ में देखने को मिला। महाकुंभ में पहली बार ये हुआ है विश्व के इतिहास में जब एक स्थान विशेष पर, एक नगर विशेष में इतनी बड़ी संख्या में एक निर्धारित समय के अंदर लोग केवल आस्था व्यक्त करने के लिए आए हो। उनको व्यवस्था से कोई लेना देना नहीं था, केवल आस्था व्यक्त करने के लिए। संगम में डुबकी लगाने के लिए 60 करोड़ से ज़्यादा लोग अब तक आ चुके हैं। अभी 45 दिन पूरे भी नहीं हुए, जबकि आयोजकों का अनुमान था कि 45 दिन में लगभग 45 करोड़ लोग आएंगे, लेकिन आयोजन अपने लक्ष्य को अभी पूरा नहीं कर पाया है। उसके पहले संख्या 60 करोड़ से ऊपर पहुँच गई। ये संकेत है एक उस आस्था की जिसके बारे में हम कहते थे कि हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं। विश्व गुरु बनने के लिए आस्था, विश्व के आस्था हमसे जुड़े, यह आवश्यक था। और आस्था के कारण ही आज अयोध्या के राम मंदिर में, चाहे काशी के विश्वनाथ मंदिर में और चाहे प्रयाग के महाकुंभ में जो देश की सीमाएं टूट गई, जो संप्रदाय, मत, पंथ, जाति, बिरादरी आदि के भेद समाप्त हो गए, सभी भेदों को समाप्त करके जिस तरह अपनी आस्था व्यक्त करने के लिए भारी संख्या में लोग आए हैं, उन्होंने एक संदेश दिया है कि अब हम विश्व गुरु बनने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और हमारा यह आयोजन भी उसी दिशा में आगे बढ़ रहा है। हम इस आयोजन के पीछे मकसद लेकर चले थे कि हम इस शहीदों के नगर को विश्व के दृष्टि में लाने की कोशिश करेंगे और विश्व की दृष्टि में यह एक आध्यात्मिक नगर के रूप में, एक आस्था के नगर के रूप में परिचय प्राप्त कर सकेगा, पहचान बना सकेगा। आज मैं कह सकता हूँ कि जब हम एक महाविद्यालय की कल्पना सन 1964 में स्वामी सुखदेव जी महाराज ने किया था, उस समय मैं समझता हूँ बरेली मंडल में अकेला ऐसा कॉलेज था जो हिंदू संगठनों के द्वारा हिंदू विचारधारा को लेकर चला था। हिंदू विचारधारा को लेकर चलने वाला 1964 का महाविद्यालय आज इस स्थिति में है कि हम अपने विश्वविद्यालय में एक प्रथम स्थान रखते हैं, महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। उसके साथ साथ आज ये है कि हम निकट कुछ दिनों के अंदर हम महाविद्यालय के रूप में रहकर विश्वविद्यालय के रूप में, और जब विश्वविद्यालय का रूप ग्रहण करेगा तो निश्चित ही यहाँ से जो संदेश जाएगा वो पूरे विश्व को संदेश जाएगा। हम विश्व को संदेश देने में सफल होंगे। अभी तक हमारा कॉलेज केवल बरेली मंडल तक सीमित था, बरेली मंडल तक ही उसकी चर्चा होती थी, लेकिन विश्वविद्यालय बनने के बाद हम पूरे विश्व के शैक्षिक जगत में अपना स्थान बनाने में सफल होंगे। ये एक कल्पना थी कि हम कैसे यहाँ तक पहुँचेंगे।